गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से। बच्चों, इस वीडियो में हम ज़ीनॉन फ्लोराइड की डाईफ्लोराइड की केमिस्ट्री को थोड़ा आगे पढ़ाएंगे। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ ज़ीनॉन और इसमें हमने ज़ीनॉन डाईफ्लोराइड शुरू किया है और उसकी केमिस्ट्री हम आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले के वीडियो में हम ज़ीनॉन डाईफ्लोराइड का विरचन यानी उसकी सिंथेसिस, उसका प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं और हम उसकी थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे उसका स्ट्रक्चर, उसकी संरचना कैसी है। बच्चों, ज़ीनॉन डाईफ्लोराइड में दो बाईवैलेंसी है सॉरी, इसमें द्विसंयोजकता के लिए उसकी द्विसंयोजकता है और इसको प्राप्त करने के लिए एक ज़ीनॉन के 5p कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन युग्म पहले अयुग्मित होता है, फिर एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के 5d में आ जाता है। उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 5s2, 5p5 और 5d1। 5d कक्षकों में से एक कक्षक 5s और 3 कक्षक 5p, यानी कि 5d कक्षकों में से एक कक्षक जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है वो एक d कक्षक, एक s कक्षक और 3p कक्षक, इन सब का संकरण होता है, इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है और हमें 5 sp3d कक्षक मिल जाते हैं। यानी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है और 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब जब हमारे पास 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और यहाँ पे इस पेज पे आपको जो हमने बताया, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट में हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर एक s3p और एक d ऑर्बिटल का जो कि 5th शेल के हैं उनका संकरण करके sp3d हाइब्रिडाइजेशन मिलता है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री प्राप्त होती है। हाइब्रिडाइजेशन की जो शेप है वो कौन सी है? शेप, नॉट ज्योमेट्री। शेप जो है वो है इसकी जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है। यानी 3 कक्षक तो त्रिकोणीय अवस्था में समतलीय त्रिकोण बनाते हैं और 2 कक्षक उस त्रिकोण के एक ऊपर और एक नीचे 90 डिग्री पर होते हैं और वो दोनों कक्षक आपस में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर होते हैं। अब इसकी जो शेप है वो निर्भर करेगी कि इनमें से कौन कौन से कक्षक बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं, बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। अब आपके सामने संरचना है XeF3 की। ये इस XeF3 में पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा कि आपका S में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, P में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्म S 5s में, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म 5p में है, तो वो कुल मिलाकर के 3 इलेक्ट्रॉन युग्म हुए। इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर्स की और बॉन्ड पेयर्स की सेटिंग कुछ ऐसी होगी कि इलेक्ट्रॉन युग्मों में प्रतिकर्षण, रिपल्जन मिनिमम हो। ये तब संभव है जब वो आपस में अधिकतम दूरी पर हों और इस ज्योमेट्री में ये तब संभव है जब ये तीनों ट्राइगोनल प्लेन में आ जाएं और ये आ जाते हैं और जो 90 डिग्री पर एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे सेट हो जाता है। तो जो शेप है, ज्योमेट्री क्या हुई कि ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, पर ट्राइगोनल जो प्लेनर ट्राइंगल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन युग्म आ गए। इलेक्ट्रॉन युग्म आकृति में कंट्रीब्यूट नहीं करते, यानी शेप में वो नज़र नहीं आएंगे। तो शेप क्या नज़र आ रही है? ज़ीनॉन है, उसमें 90 डिग्री पर ट्राइगोनल प्लेनर से 90 डिग्री पर ऊपर एक फ्लोरीन है और ट्राइगोनल प्लेन से नीचे एक फ्लोरीन है और ये दोनों फ्लोरीन आपस में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, यानी एक सीधी रेखा बन रही है। तो इसकी ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है, पर इसकी शेप, इसकी आकृति, जो हमें आकृति नज़र आ रही है वो रेखीय है, जिसमें ज़ीनॉन सेंटर में है और दोनों फ्लोरीन एटम्स जो इससे बॉन्डेड हैं वो दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित हैं। तो इसकी शेप को हम
यूं भी देख सकते हैं। ये जो आपके सामने आकृति आई कि 3 इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिकोणीय समतल में हैं और बाकी के 2 फ्लोरीन एटम्स जो हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, वो एक दूसरे से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित हैं। ये है XeF2 की संरचना। इसको आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। 5 sp3d कक्षकों में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, प्रत्येक बंधित फ्लोरीन में से 1 प्लस जिनॉन से 8, जिनमें 2 सामान्य सहसंयोजक बंध युग्म और 3 एकल युग्म हैं। यदि दो फ्लोरीन परमाणु एक दूसरे से जितना हो सकता है उतनी ही दूर हों तो चित्र 7.3 में दर्शाई एक ऐसी आकृति बन जाती है जिसमें समबाहु त्रिकोण के शीर्ष बिंदुओं पर 3 अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और इस प्रकार ज्यामिति जो है वो रेखीय और बॉन्ड एंगल बंध कोण 180 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ये हुआ XeF2 की संरचना के बारे में। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड उठा लेंगे क्सिनॉन का इस वीडियो में, और ये है क्सिनॉन टेट्राफ्लोराइड। क्सिनॉन टेट्राफ्लोराइड क्सिनॉन टेट्राफ्लोराइड जो है और कंपाउंड्स के कंपैरिजन में इसको बनाना आसान है। क्सिनॉन और फ्लोरीन के 1:5 मिश्रण को एक निकिल नलिका में 675 केल्विन और 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कुछ घंटे गर्म करने पर क्सिनॉन टेट्राफ्लोराइड मिल जाता है। क्सिनॉन प्लस 2F2 गिव यू क्सिनॉन XeF4 क्सिनॉन टेट्राफ्लोराइड एट 675 केल्विन एंड हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि है 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए। क्सिनॉन टेट्राफ्लोराइड एक सॉलिड कंपाउंड है जो सब्लिमेशन शो करता है, ऊर्ध्वपातन दिखाता है, यानी ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में चला जाएगा। ये शुद्ध और शुष्क अवस्था में स्थायी होता है, यानी ड्राई स्टेट में ये स्टेबल होगा और इसे निकिल और नितांत शुष्क कांच के पात्रों में संग्रहित किया जाता है, यानी इसको रखने के लिए हमें ड्राई कांच के बर्तन चाहिए, सूखे हुए कांच के बर्तन चाहिए, मॉइस्चर से रिएक्शन हो जाएगी। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो XeF2 की अपेक्षा XeF4 अधिक प्रबल फ्लोरिनाइजिंग एजेंट है, मतलब दूसरों को फ्लोरीन दे करके खुद सेपरेट हो जाता है क्सिनॉन। यानी मरकरी से क्सिनॉन टेट्राफ्लोराइड की रिएक्शन करेंगे तो क्सिनॉन सेपरेट मिल जाएगा और HgF2 बन जाएगा, यानी इसने मरकरी का XeF4 ने मरकरी का फ्लोरिनेशन कर दिया, तो ये फ्लोरोनी कारक है। XeF2 की अपेक्षा XeF4 अधिक फ्लोरोनी कारक है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। प्लेटिनम और XeF4 का रिएक्शन कराया तो Xe प्लस PtF4 मिल गया। इस तरह से आप हाइड्रोजन सल्फर टेट्राफ्लोराइड O2F2 36 C6H6 से रिएक्शन कराएंगे तो क्सिनॉन अलग मिल जाएगी और 4HF 2SF6 मिल जाएंगे। XeF4 प्लस 2H2 विल गिव यू Xe प्लस 4HF। XeF4 प्लस 2SF4 विल गिव यू Xe प्लस 2SF6। XeF4 प्लस O2F2 में रिएक्शन उल्टी हो गई, O2 अलग हो गया और XeF6 हो गए। XeF4 प्लस 3C6H6। C6H6 क्या है? बेंजीन। तो यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगी, क्सिनॉन मिल जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड मिल जाएगा, यानी उसका फ्लोरिनेशन हो गया और ये खुद अलग हो गया। हाइड्रोलिसिस। अम्लीय माध्यम में XeF4 से तत्काल जल अपघटित हो जाता है। प्राप्त उत्पाद XeO3 विस्फोटक होता है, यानी 6HCF4 XeF4 टेट्राफ्लोराइड क्सिनॉन टेट्राफ्लोराइड प्लस 12H2O लीजिए एसिडिक मीडियम में, तो 4 क्सिनॉन अलग, 3O2 अलग, प्लस 2 XeO3 और 24 HF प्राप्त हो जाएंगे। हाइड्रोलिसिस हो जाएगा किसका? क्सिनॉन टेट्राफ्लोराइड का। लुईस बेस से रिएक्शन। XeF4 लुईस बेस फ्लोराइड से अभिक्रिया करके XeF5 माइनस आयन बनाता है। XeF4 प्लस निकिल CH3 होल 4 F माइनस टेट्रामिथाइल अमीन, निकिल नहीं नाइट्रोजन है, टेट्रामिथाइल अमीन फ्लोराइड
को अगर हम XeF4 से रिएक्ट करवाते हैं तो NCH3 टेट्रा अमोनियम क्सिनॉन पेंटाफ्लोराइड बन जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्सिनॉन X4 की संरचना आप देखेंगे तो हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर 4 संयोजकताएं हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म अयुग्मित होंगे p कक्षक के, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित होकर के उत्तेजित होकर के 5d के कक्षकों में आएंगे। हमारा ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 5s2 5p6 5d0। एक्साइटेड स्टेट में कन्फिग्रेशन हो जाएगा 5s2 5p4 5d2। संक्रमण होगा S का एक कक्षक, P के 3 कक्षक और D के 2 कक्षक। संक्रमण हो गया sp3d2। sp3d2 संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, कौन सी हाइब्रिड स्टेट आ गई? sp3d2। कुल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे? 6। तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 6 संकरित कक्षक स्क्वायर में 4 आ जाएंगे और एक ऊपर एक नीचे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जिसमें स्क्वायर प्लेन में 4 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे और 2 ऑर्बिटल्स ऊपर और नीचे हो जाएंगे। जो ऊपर और नीचे हैं उनमें इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ जाएंगे जो कि लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो प्लेन है उसमें 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, यानी चारों फ्लोरीन का बॉन्ड जो है वो प्लेन में, स्क्वायर प्लेन में होगा, और ऊपर और नीचे जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जियोमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल है, पर आकृति कैसी दिखेगी? पिछले कंपाउंड में भी बताया था XeF2 में कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेप में नहीं पार्टिसिपेट करते, तो हमारे पास जो शेप है, आकृति है, वो स्क्वायर प्लेनर दिखाई देगी। इसको आप पढ़ लीजिए। उपर्युक्त विन्यास में 4 फ्लोरीन एक तल पर है और वर्गीय समतल आकृति बनती है। कौन सी आकृति, कौन सी शेप? स्क्वायर प्लेनर, जिसमें अणु के तल के ऊपर और नीचे एक एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म व्यवस्थित है। और इस तरह से XeF4 की संरचना जो है वो तो होगी वर्गीय समतल, XeF4 की आकृति तो होगी वर्गीय समतल, परंतु ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, समतलीय वर्गाकार। अब हम बढ़ते हैं XeF6 की ओर, क्सिनॉन हेक्साफ्लोराइड की ओर। क्सिनॉन हेक्साफ्लोराइड जो है वो XeF6 जो है Xe और F2 के मिश्रण को 1:20 के रेशियो में 525 से 575 केल्विन पर 50 से 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर डालना पड़ रहा है, जबकि XeF4 में सिर्फ 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डालना पड़ रहा था। तो जब इस XeF6 प्राप्त करने के लिए 50 से 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रखा जाता है तो ये प्राप्त हो पाता है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में पढ़ेंगे बाकी का।